नमस्ते। आज हम सीखने वाले हैं कि घुटनों के दर्द में कैसे नियमित योग अभ्यास से हम अपने घुटनों के दर्द को आराम दे सकते हैं। देखिए, आज हम कोई एक आसन या 2 आसन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज हम पूरी तरीके से 15 से 20 मिनट का अभ्यास सीखेंगे। यानी कि अगर आप डेली 15 से 20 मिनट इस तरीके से योग अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको घुटने के दर्द में काफ़ी आराम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक मिनिमम टाइम 15 से 20 मिनट का तो प्रैक्टिस आपको करना ही चाहिए। कुछ लोगों को समय की प्रॉब्लम होती है, समय कम होता है, या कुछ लोग का शरीर उतना अभी सक्षम नहीं होता कि वो लगभग पूरा 1 घंटा योग अभ्यास कर पाएँ। 15 से 20 मिनट उनके लिए काफ़ी हैं। अगर वो शुरुआत में 15 से 20 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इन कुछ सरल अभ्यास की, तो उनका शरीर धीरे धीरे खुलने लगेगा और उनको दर्द में भी आराम आएगा। तो आप इस वीडियो को सेव कर लें और रोज़ाना बस इस सीक्वेंस को आप अभ्यास करें और आप देखेंगे धीरे धीरे शुरुआत में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आप बहुत ही सरलता से इन अभ्यास को करने लगेंगे और जो घुटने का दर्द है उसमें भी आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत की कैसे करनी चाहिए। तो शुरुआत के लिए हमेशा आसान तरीके से, आसानी से कुछ जिसको हम कह सकते हैं वार्म अप जिससे हम कर सकें, उस तरीके से शुरुआत करें। तो इस तरीके से आप अपनी जगह बैठ जाएं और 15 से 20 मिनट का समय ऐसा है कि जिसको हर कोई निकाल सकता है। सुबह या शाम में जब भी अपने मतलब शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप समय निकालें और इस तरीके से अपनी जगह सीधा बैठ जाएं। तो करना क्या है, पहले अपने पैरों को आगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से पूरा खींचना है अपने टोज़ को, यानी कि पंजों को पहले एक बार अंदर की तरफ इस तरीके से खींचें, फिर बाहर की तरफ। देखिए, घुटनों में दर्द होता क्यों है? घुटनों में दर्द के कई कारण हैं, जिसका उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो थाइज़ मसल्स हैं इनका कमज़ोर होना। जब ये थाइज़ मसल्स कमज़ोर होती हैं तो पूरा शरीर का भार हमारा घुटनों पर आता है और जिसकी वजह से घुटनों में धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है। तो घुटनों का योग अभ्यास अधिकतर वो आसन किए जाते हैं जिनमें हम अपनी थाइज़ मसल्स को मजबूत कर सकें, अपनी काफ्स को यानी पिंडलियों को। तो आज हम ऐसे अभ्यास सीखेंगे जिनसे हमारी ये सारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इस तरीके से बैठे हुए आप इसको 20 बार आगे पीछे, 20 से 30 बार आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर धीरे धीरे इस तरीके से आप रोटेशन करें, पूरा क्लॉकवाइज भी और रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज भी। धीरे धीरे करें, ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ करें, आराम से प्रैक्टिस करें। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से 2 राउंड आपको रिपीट करने हैं। फिर क्या करना है, थोड़ा सा गैप बना लेंगे दोनों लेग्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर दोनों पैरों को एक बार अंदर की तरफ ऐसे लेकर आओ, जिससे आपका जो पैर का अंगूठा है वो अंदर टच हो। फिर एक बार बाहर की तरफ, इस तरीके से बस लेग्स को मूव करना है। देखिए कितने सरल आसन हैं जिनको आप आराम से बैठे बैठे भी कर सकते हैं और घुटनों में आपको काफ़ी आराम आएगा। जो दर्द है, उठते बैठते जो दर्द से आप परेशान रहते हैं, उसमें आपको काफ़ी आराम आने लगेगा। तो इस तरीके से 1 मिनट 2 मिनट तक आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए दोनों हाथों को पीछे रहने देंगे इस तरीके से। फिर धीरे धीरे अपनी लेग को इस तरीके से साइड में लेकर जाएं, जितना हो सकता है साइड में मूव करें ऐसे। इससे क्या होगा कि आपकी देखेंगे आपकी जो पूरी थाइज़ मसल्स हैं ये बहुत मजबूत होंगी, टाइट होने लगेंगी और घुटनों में आपको काफ़ी आराम आएगा। तो 10-10 बार इस तरीके से दोनों लेग्स को, एक बार लेफ़्ट लेग मूव करेंगे और एक बार राइट लेग को मूव करना है और 10-10 बार करते हुए कम से कम 2-3 बार आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस की बारी आती है। जब आप इन सब अभ्यास को पूरा नंबर्स के साथ करेंगे तो आप 20 मिनट आराम से इस योग अभ्यास को कर सकते हैं। फिर क्या करना है, नेक्स्ट प्रैक्टिस, अपनी फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लिया, घुटने के नीचे रख लेंगे इस तरीके से।
कोशिश करें कि कमर सीधी रहे, ठीक है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कमर को सीधा रखने का। अब देखिए, हमें हमेशा कोशिश करनी है अपनी थाइज़ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की। तो यहाँ पे अपनी लेग को इस एंगल पर लेकर आएंगे तो पूरी थाइज़ मसल्स आपकी मजबूत होगी। यहाँ पर कम से कम 10 सेकंड रुकें, फिर धीरे से लेग डाउन कर लें, फिर ऊपर लेकर आएँ, फिर 10 सेकंड यहाँ पर रुके धीरे से, फिर धीरे से नीचे लेग डाउन कर लें। इस तरीके से 10-10 बार दोनों तरफ से इस प्रैक्टिस को दोहराना है, ठीक है। फिंगर को लॉक कर लिया इस तरीके से, फिर धीरे से सीधा करा, फिर नीचे डाउन। इसी प्रैक्टिस को 10-10 बार दोहराएंगे दोनों तरफ से, बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस भी लगभग कुछ इसी तरीके की है। इसमें भी इसी तरीके से लॉक रखेंगे, बट इसमें क्या है, मूव करना है इस तरीके से, जैसे आप साइकिलिंग करते हैं उस तरीके से। 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ, इस तरीके से। और बस इस प्रैक्टिस को 10-10 बार दोनों तरफ से करें। इधर से भी करें 10 बार, 10 फॉरवर्ड, फिर इतना ही रिवर्स। फिर क्या करना है, इस प्रैक्टिस को पूरा करने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। अपनी लेग को फोल्ड कर लेंगे और धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा भी अगर आप फोल्ड ना कर पाएँ तो बस धीरे धीरे इस तरीके से मूव करते जाएं अपनी लेग को। जितना हो सकता है साइड में ले जाने की कोशिश करें, पीछे कि आपका घुटना जितना हो सकता है पीछे की तरफ मूव करें, ऐसे इस तरीके से दोनों तरफ इस अभ्यास को दोहराना है, इस तरीके से। नाउ अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस लेट कर भी करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी जगह सीधा लेट जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपको अपनी लेग को, लगभग एक लेग को, सिंगल लेग को इस एंगल पे होल्ड करना है, बिल्कुल ऊपर नहीं, 90 पर नहीं, लगभग हम 60 डिग्री पर होल्ड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और 30 सेकेंड रुकने की कोशिश करें। फिर इसी तरीके से आप लेग चेंज कर लेंगे, यहाँ पर भी होल्ड करेंगे। दोनों तरफ कम से कम 2-2, 3-3 बार आप इस प्रैक्टिस को दोहराएं, तो इससे भी आपकी जो थाइज़ मसल्स हैं बहुत मजबूत होंगी। फिर आप चाहें तो दोनों लेग्स को भी होल्ड कर सकते हैं इसी एंगल पर। इससे घुटनों में तो आराम आएगा ही, आपके पेट भी कम होगा। इस तरीके से आप अभ्यास को करें और फिर यहाँ धीरे धीरे अपनी ऑल्टरनेट लेग इस तरीके से मूव करें। तो इन सब अभ्यास से आप देखेंगे कि आपको काफ़ी हल्कापन महसूस होगा, काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगा। घुटनों में जो अकड़ाहट बनी रहती है उसमें आपको आराम मिलेगा। और तो आज से ही इन सब अभ्यास को करना शुरू करें। और आप किस विषय पर, किस हेल्थ इशू पर आप चाहते हैं कि हम आपके वीडियो लेकर आएँ, तो आप उसको हमें ज़रूर बताइए, तो हम कोशिश करेंगे उस विषय पर भी इसी तरीके से आपको योग अभ्यास बताने का। थैंक यू।